नवभारत पर बिहार चुनाव से जुड़ी बिग ब्रेकिंग। चुनाव में आरजेडी के खिलाफ खुलकर विरोध में आए तेज प्रताप। दानापुर रैली में जनता से आरजेडी को वोट नहीं देने की अपील की। सोचिए, लालटेन पर बटन नहीं दबाएं, ब्लैक बोर्ड पर दबाएं, तेज प्रताप कह रहे हैं। यानी खुलकर अपने भाई के खिलाफ चुनावी मैदान में है, अपने पिता के खिलाफ। अपनी पार्टी, जिस पार्टी के सर्वे सर्वा उनके खुद के पिता हैं, उनके खिलाफ है। छोटे भाई महुआ गए तो हमने राघोपुर में हेलीकॉप्टर उतार दिया, ये कह रहे तेज प्रताप। जगह है जो संगठन को बर्बाद कर दिया, लेकिन हम कहे कि लालू जी का जो सामाजिक न्याय है उसको हमको बचाना, इसलिए हमने नया पार्टी बनाने का काम किया है। इसलिए लालटेन पे बटन मत दबाइएगा, ब्लैक बोर्ड पे बटन दबाइएगा। अगर सही में सामाजिक न्याय को बचाना है तो इसलिए ब्लैक बोर्ड को जिताना जरूरी है, क्योंकि हम ठेठ अंदाज के लिए जाने जाते हैं, हम लालू जी के अंदाज में रहते हैं। हमारे छोटे भाई महुआ चले गए हमारे क्षेत्र में, तो हम क्या किया कि कल राघोपुर में हेलीकॉप्टर उतार दिया और आजो उतारेंगे। सब जगह क्या कहे कि पार्टी सब कुछ होता है, हम कहें कि मनेर का जनता सब कुछ होता है। जनता है तभी पार्टी है, जनता नहीं तो पार्टी का कोई वजूद नहीं। और नवभारत पर बिहार चुनाव की दूसरी बिग ब्रेकिंग बताते हैं तेजस्वी यादव को लेकर तेज प्रताप का बड़ा बयान। तेजस्वी यादव भी बच्चे हैं, वो कह रहे हैं चुनाव के बाद उन्हें झुनझुना पकड़ा देंगे। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को बच्चा बताया। ये जवाब उन्होंने तेजस्वी यादव के महुआ में उनके खिलाफ आरजेडी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने को लेकर दिया। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि चुनाव के बाद तेजस्वी यादव को हम झुनझुना पकड़ा देंगे। माँ और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, ये बच्चा है, वो चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। आपके क्षेत्र में महुआ में चले गए? हमारे क्षेत्र में वो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर, फिर जाएंगे राघोपुर। माँ और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, ये बच्चा है, वो चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। आपके क्षेत्र में महुआ में चले गए? हमारे क्षेत्र में वो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर, फिर जाएंगे। माँ और दीदी आशीर्वाद दे रही है, लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। तो करने दीजिए, ये बच्चा है, वो चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। आपके क्षेत्र में महुआ में चले गए? हमारे क्षेत्र में वो गए तो हम भी उनके क्षेत्र चले गए, राघोपुर, फिर। और नवभारत पर बिहार चुनाव की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग आपको बताते हैं तेज प्रताप पर भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े का बयान। आरजेडी से अलग होकर तेज प्रताप और निखर गए हैं। पाखी हेगड़े कह रही हैं, पहले तेज प्रताप का व्यक्तित्व दबा रहता था। भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े तेज प्रताप यादव के चुनाव प्रचार को लेकर महुआ पहुंचे। तेज प्रताप यादव जी के चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। 6 तारीख को उनका अलग पड़ गए हैं क्या तेज प्रताप यादव जी? थोड़ा सा कम मुझे लगता है और निखर के आ गए हैं, क्योंकि जो पहले थे उस व्यक्तित्व के अनुसार आप लोग देख ही रहे हैं कितने दबे हुए थे वो, लेकिन अभी लगता है कि उनका अपना एक व्यक्तित्व निखर के आ रहा है और उनका जो नेचर है उस हिसाब से लोगों की सिंपैथी भी उनके साथ में है और लोगों का प्यार भी उनके साथ में हुजूम में दिख के आ रहा है। पाखी हेगड़े यूं तो बिहार पहुंची तेज प्रताप यादव के लिए चुनाव प्रचार करने, लेकिन जब सवाल जंगल राज को लेकर किया गया, सवाल नीतीश सरकार की परफॉर्मेंस से जुड़ा, तो उस पर पाखी हेगड़े ने क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। जंगल राज की तारीफ की है, जंगल राज की तारीफ की है खेसारी लाल ने। मुझे लगता है कि देखिए, जंगल राज पहले था, अगर वो कह रहे हैं तो हम अपनी बात बताते हैं। महिला होने के नाते हमको यहाँ आने के लिए पहले डर लगता था, लेकिन आज हम खुलेआम आ सकते हैं। तो नीतीश जी के राज में इतना तो कह सकते हैं कि फीमेल्स बहुत सिक्योर्ड है, और इसीलिए हर एक का ये कहना हम सुनने में आता है कि अगले कई साल तक और नीतीश जी चाहिए। तो सड़कें हुई या फिर ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुई, टू अ सर्टेन एक्सटेंट नीतीश जी ने इन चीज़ों में ध्यान दिया है और किया है, और जनता बोलती है। तो चुनाव प्रचार तेज प्रताप यादव के लिए और तारीफ नीतीश कुमार की। बहरहाल अगली बड़ी ब्रेकिंग आपको बताते हैं नवभारत पर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। अमित शाह के 160 सीट पर जीत के दावे पर बोले पप्पू यादव, अमित शाह न ज्योतिषी है न ही भविष्यवक्ता, जनता का अधिकार काटकर सरकार बनाना चाहते हैं पप्पू यादव, कह रहे हैं अमित शाह पहले 16 सालों का जवाब दें। पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए बयान एनडीए 160 सीट पर जीत हासिल करेगी और सरकार बनेगी, उसी पर उन्होंने कहा कि अमित शाह न ज्योतिष है न भविष्यवक्ता है, अमित शाह चोरी करके सरकार बनाना चाहते हैं। अमित भाई न तो ज्योतिष हैं न तो भविष्यवक्ता हैं,
इसका मतलब है कि वो मेरा काम भाग भी है। चोरी करके सरकार बनाना चाहते हैं, जनता का अधिकार काट के सरकार बनाना चाहते हैं। पहले अमित भाई 11 साल 16 साल का जवाब तो दे दीजिए बिहार को। बिहार के बच्चों के भविष्य को जो खत्म किए हो, बिहार के छात्रों की जिंदगी बर्बाद किए हो, अग्निवीर में बर्बाद किए हो, सारे बिहार के चीनी मिल और सबको बेच दिए हो, तो बिहार की जनता आपसे सवाल कर रही है कि 16 साल में आपने क्या किया। और बिहार की जनता यह भी सवाल कर रही है सीधा तौर पर कि बीजेपी होम मिनिस्टर किसको बनाना चाह रही है। भोजपुरी स्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है। नवभारत पर बिहार चुनाव की 5वीं बड़ी ब्रेकिंग इससे जुड़ी हुई खेसारी लाल के जंगल राज वाले बयान पर उन्होंने कहा खेसारी लाल बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं, ज्ञान उन्हीं को मुबारक हो। बिहार अवतार पकड़ चुका है, बिहार विकास की राह पर है, हमें बिहार में दोबारा जंगल राज नहीं चाहिए। खेसारी लाल कह रहे हैं कि अभी से अच्छा जंगल राज था, लोग अब फिरौती देकर जिंदा रह लेते थे। वो बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं, उनका ज्ञान उन्हीं को मुबारक। अभी जो हमारा बिहार है वो रफ्तार पकड़ चुका है और बिहार विकास के राह पे है। पूरे बिहार के लोगों को पता है कि एनडीए सरकार में किस तरह से बिहार ने तरक्की किया है, तो हम लोगों को बिहार को आगे बढ़ाना है जैसे बिहार तरक्की कर रहा है, और अब दोबारा यहाँ जंगल राज नहीं चाहिए। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ ने यदमुल्ला वाले बयान पर भी खेसारी लाल यादव और रोहिणी आचार्य को निशाने पर लिया। अपने यदमुल्ला वाले बयान से पीछे हटने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि जो राम मंदिर की जगह अस्पताल की बात करे वो यादव नहीं है। खेसारी लाल को यदुमुल्ला कहा, इस पर रोहिणी आचार्य कह रही है कि दिनेश लाल यादव कौन जाते हैं, पहले ये तो बता दें। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को पहले ये समझना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। मैंने उनको इसलिए बोला क्योंकि आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं आप नीतीश जी का विरोध करिए, आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। तो सीमांचल में वोट बैंक की लड़ाई और खुलकर धर्म पर आ गई है। प्रचार के दौरान एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने खुलेआम तेजस्वी को मुस्लिम विरोधी करार दिया। नवभारत पर बिहार चुनाव की 6ठी बिग ब्रेकिंग। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का तेजस्वी यादव पर निशाना। तेजस्वी नमाज पढ़ने वालों को चरमपंथी कहते हैं। तेजस्वी कुरान पढ़ने वालों को चरमपंथी कहता है। कुरान रोजा पढ़ने वाले तेजस्वी की नजर में चरमपंथी है। मोदी का छोटा भाई बनता है तेजस्वी। लालू के सामने सिर झुकाने वाले चरमपंथी नहीं है। इस चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी नमाज पढ़ने वालों, कुरान पढ़ने वालों, दाढ़ी रखने वालों को चरमपंथी कहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि तेजस्वी मोदी का छोटा भाई है जो मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। तेजस्वी की नजर में, राजद और गठबंधन की नजर में जो नमाजी है वो चरमपंथी है, जो कुरान को पढ़ता है वो चरमपंथी है, जो रोजे रखता है वो चरमपंथी है, जो मदरसे में पढ़ाता है वो चरमपंथी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी है, जिसके सर के ऊपर नमाज की टोपी है वो चरमपंथी है। जिस हमारी माँ और बहनों के सर पर दुपट्टा या हिजाब या बुर्का है, राजद और गठबंधन की नजर में चरमपंथी है। और कौन राजद की नजर में, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी नहीं है, जो उसके बाप लालू के सामने आकर सर झुकाए। ये तेजस्वी अगर कह रहा है तो सोचो, ये मोदी का छोटा भाई बनकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। की 7वीं बिग ब्रेकिंग आपको बताते हैं। एआईएमआईएम उम्मीदवार तौसीफ आलम के बिगड़े बोल। तौसीफ आलम ने मन से तेजस्वी यादव को धमकी दी। आंख निकाल देंगे, जुबान काट देंगे, उन्होंने ये बड़ी बात कही है। किशनगंज में ओवैसी की सभा में प्रत्याशी तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव को खुलेआम धमकी दी। उंगली दिखाने पर उंगली काटने, आंख दिखाने पर आंख फोड़ने की बात कही। आज ने लालू का बेटा
चारा चोर का बेटा तेजस्वी ने कहा है कि हमारा असदुद्दीन ओवैसी चरमपंथी है। ये क्या नाम है तुम्हारा तेजस्वी? अरे शायद तुम भूल गए, तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था। लालू राज में चारा चोर का बेटा जवान में लगाम लेकर के बोलो, असदुद्दीन साहब आज सिर्फ बहादुरगंज का नेता नहीं है, किशनगंज का नेता नहीं है, बिहार का नेता नहीं है, हैदराबाद का नेता नहीं है, बल्कि 30 करोड़ मुसलमानों का आवाज बना हुआ है। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे। तेजस्वी तुम्हारा, तुम क्या समझते हो चरमपंथी है? अरे चरमपंथी किसको बोलता है? असल बात है कि तुम नाइन फेल हो, तुम तो पढ़ा लिखा हो नहीं जो तुमको चरमपंथी का वर्ड मालूम। चरमपंथी का मतलब होता है आतंकवादी, उग्रवादी। ए मुसलमान भाइयों, तुम्हारा नेता को चरमपंथी और आतंकवादी बोला गया है। अगर अपना हक का बात करे असदुद्दीन ओवैसी साहब तो चरमपंथी है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार के चुनावी समर में जुटे हुए हैं। थोड़ी देर पहले अमित शाह ने दरभंगा के जाले में रैली की। इस दौरान महागठबंधन पर जमकर बरसे। अमित शाह के निशाने पर लालू, राबड़ी और सोनिया गांधी रहे। दरभंगा की रैली से अमित शाह का लालू सोनिया पर हमला। लालू का बेटा सीएम नहीं बनने वाला है, सोनिया जी का बेटा भी पीएम नहीं बनने वाला है। बिहार में नीतीश सीएम, दिल्ली में मोदी पीएम की कुर्सी पर है। लालू राबड़ी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मैं दोनों को कहना चाहता हूं, लालू जी, सोनिया जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला। यहां पर बिहार में नीतीश जी सीएम बने हुए हैं और दिल्ली में मोदी जी पीएम बने हुए। इन लोगों के लिए कुर्सी खाली नहीं है, वैकेंसी ही नहीं है। और बिहार के बेतिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। बाढ़ राहत का घोटाला किसने किया? ये भी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? अब मुझे बताओ भाई, ये लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाले लालू और राहुल की पार्टी बिहार का भला कर सकती है क्या? 20 साल से नीतीश बाबू का शासन है और 11 साल से देश में मोदी जी का शासन है। मोदी जी और नीतीश बाबू पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है भाई, कोई आरोप। भाइयों बहनों, अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे। 4 महीना पहले तो उन्होंने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाला। मुझे बताओ जरा, बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए क्या? जोर से बोलो, होने चाहिए। राहुल बाबा, आपको जितनी यात्रा निकालनी है निकालो। हम एनडीए वाले, भाजपा वाले घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी और नीतीश बाबू ने 1,41,00,000 जीविका दीदी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डाला है। अच्छा किया या बुरा किया भाई? अरे जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? अबे लालू प्रसाद की पार्टी कहती है इसको हम वापिस ले लेंगे।